गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा संस्कृत का तृतीय पाठ है। हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठः स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मतलब आत्मनिर्भर। हमें अपने काम के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कुछ भी अगर काम हमें करना है तो वो काम हमें खुद ही करने का प्रयास करना चाहिए। आइए देखते हैं हम ये स्टोरी। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्थाम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ ये दोनों आपस में मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्। जो श्रीकंठ था उसके पिता समृद्ध थे, मतलब सब चीज़ें थी उनके घर में, वो अमीर थे। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। और उनके घर में, उनके भवन में सुख के सभी साधन थे। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभः आसान। उनके विशाल घर में 40 स्तंभ मतलब खम्भे। स्तंभ मतलब खम्भे होता है। वैसे ये आपके शब्दार्थ में भी लिखे हुए हैं, आप वहाँ से भी दे सकते हैं। और चत्वारिंशत् मतलब 40। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु। अष्टादश मतलब 18 और प्रकोष्ठेषु मतलब कमरे। और उनके घर में 18 कमरे। पंचाशत, पंचाशत मतलब 50। गवाक्षः मतलब खिड़कियाँ। और चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44। द्वाराणि मतलब दरवाजे। षट्त्रिंशत् मतलब 36। विद्युत व्यंजनानि मतलब बिजली से चलने वाले पंखे, बिजली पंखे थे। अब देखो ये जो है ये श्रीकंठ का घर है। यहाँ पे ये बहुत सारे देखो खम्भे स्तंभ हैं। ये देखो ये गवाक्षा हैं। गवाक्षा मतलब खिड़कियाँ। और ये आपस में बहुत बड़े विशाल घर में रहते हैं। तो यहाँ पे हमको ये जो संस्कृत आई है इन अंकों की, जैसे 40 को चत्वारिंशत् स्तंभः, अष्टादश को 18 प्रकोष्ठेषु, इन वर्डों को आप शब्दार्थ से भी याद करेंगे। तत्र 10 सेवकः। और उसके घर में 10 जो हैं वो सेवक थे। सेवक मतलब नौकर चाकर। निरंतरम कार्य कुर्वन्ति, इसमें जो उसका निरंतर काम करते रहते थे। परम कृष्णमूर्तेः माता पिता च निर्धनो। लेकिन जो कृष्णमूर्ति था उसके जो माता पिता थे वो निर्धन थे, मतलब गरीब थे। कृषक दंपति, कृष्ण दंपति मतलब किसान पति पत्नी थे। और वो किसानी करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे, खेती बाड़ी करके। तस्य गृहम् आडंबर विहीनम साधारण च आसीत्। आडंबर विहीनम का मतलब जो भी ये फालतू की चीज़ें होती हैं दिखावा करने वाली, कि एसी लगवा लिया, सोफ़ा है, बड़ी बड़ी चीज़ें, तो आडंबर विहीन था और साधारण से वो अपने घर में रहते थे। एकदा श्रीकंठः, श्रीकंठ यानी जो अमीर वाला बच्चा था, तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् आगच्छत्। सुबह 9 बजे, 9 मतलब 9 और वादने मतलब बजे, 9 बजे उनके घर आता है। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च शुआ शक्तियाँ मतलब जैसा भी उनका सामर्थ्य था। भाई वो गरीब थे तो मान लो उनके घर में सोफ़ा नहीं था, अगर खाट पड़ी थी तो उन्होंने अपनी शक्ति के हिसाब से खाट पे बिठाया। फ्रिज का पानी नहीं था, मटके का पिलाया। तो स्व शक्ति अपने हिसाब से श्रीकंठस्य आतिथ्यम आकुर्वन्। श्रीकंठ का जो बच्चा उनके घर आया था उसका आतिथ्य मतलब अतिथि सत्कार, उनका स्वागत किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथयत्। अब ये सब देखकर श्रीकंठ ने बोला, मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। उसने बोला जो भी तुम मेरा सत्कार कर रहे हो उससे मैं संतुष्ट हूँ, कि तुमने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, हवा कर रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा मुझे। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तव गृहे एको अपि भृत्य न अस्ति। भृत्य मतलब नौकर, नौकर के लिए आया है। तो वो कह रहा है मुझे ये दुख हो रहा है कि तुम्हारे घर में कोई भी नौकर नहीं है, सारे काम तुम्हारे मम्मी पापा ही कर रहे हैं, पानी भी वही ला के दे रहे हैं, हवा भी वही कर रहे हैं। मम सत्काराय भवताम बहु कष्टम जातम। मेरे सत्कार में तो इनको बहुत कष्ट हो रहा है, ये मेरी सेवा पानी में लगे हुए हैं। मम गृहे तु बहवः, बहवः मतलब बहुत से, कर्म कराहा मतलब काम करने वाले, संति हैं। उसने बोला मेरे घर में तो बहुत सारे हैं काम करने वाले। तदा कृष्णमूर्ति, तो कृष्णमूर्ति था जिसके घर में वो गया था, वदत वो बोलता है, मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। उसने बोला मेरे घर में, वो जो गरीब बच्चा है कृष्णमूर्ति वो कह रहा है मेरे घर में तो 8 नौकर चाकर हैं। 8 नौकर चाकर? अब वो तो गरीब था,
उसके घर में 8 नौकर चाकर कहाँ से आ गए? तो वो बता रहा है, ते च दौ पादौ, दौ मतलब 2 और पादौ मतलब पैर, उसके घर में 2 पैर, दौ हाथ हस्त, दौ 2 आँखें, नेत्रे मतलब आँखें, और 2 श्रोत्रे मतलब कान, सुनने के लिए कान। इति, उसने बोला मेरे पास 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 आँखें हैं और 2 कान हैं, तो कितने हो गए? 8 हो गए। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः, ये प्रतिक्षण, प्रतिक्षण मतलब हर एक सेकंड मेरे साथ ही रहते हैं। किंतु तब भृत्यः सदैव सर्वत्र च उपस्थितः भवन्तुम ना शक्नुवन्ति, उसने बोला लेकिन जो तुम्हारे भृत्या हैं, नौकर चाकर हैं, वो सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित नहीं रह सकते। भाई जब वो सोता है तो वो तो बेड में अकेला सो रहा है, नौकर थोड़ी ना उसके साथ बिस्तर में सो रहे हैं, उसे एकदम से उठना है, पानी पीना है, तो वो तो हाथों से ही पानी पिएगा। तो कृष्ण मूर्ति कह रहा है कि भैया मेरे पास तो जो मेरे नौकर चाकर है ना, वो हर सेकंड मेरे साथ रहते हैं। तुम तू स्व कार्याम भृत्या आधीनः, उसने बोला तुम तो अपने काम के लिए भृत्या आधीन हो, मतलब नौकर चाकर पर आधीन हो। भृत्या मतलब नौकर चाकर। यदा तदा ते अनुपस्थितः, अनुपस्थितः मतलब जब जब वो कभी नहीं आते, छुट्टी पे होते हैं या बीमार होते हैं, नहीं आते, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवसी, तब तब तुम्हें क्या होता है? कष्ट होता है, क्योंकि तुम तो उन पे निर्भर हो, सारे काम वही करते हैं। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन मतलब आत्मनिर्भर में तो अपना ही एक सुख है। न कदापि कष्टम, कभी भी कष्ट नहीं होता। भवती श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ बोलता है, मित्र त्ववचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता, कि तुम्हारे वचन सुनकर, श्रुत्वा मतलब सुनकर, मेरा जो मन है, मम मनसि महती प्रसन्नता, बहुत खुश हो जाता हुआ है। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम इच्छामि, इसलिए मैं भी, अधुना मतलब अब, मैं भी स्वकार्याणि अपने कार्यों को स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 इदम, और अब कितने? 12:30 बज रहे हैं। सांप्रतम गृहं चलामि, और अब मुझे घर की ओर जाना चाहिए। तो आप क्या करोगे? इस पाठ को अच्छे से एक बार संस्कृत को रीड करोगे और इसके जो शब्दार्थ हैं उनको आप अपनी कॉपी में करोगे और शब्दार्थों को सबको लिखोगे।